नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धूमचिल्मडोवमं गदिं पत्ते उक्षामि समय पाहुड मुर्मो सुध केवली बड़े धम। समय सारजी ग्रंथादिराज और जीव जीव अधिकार के अंतर्गत 63-64 नंबर गाथा पर अपन स्वाध्याय कर रहे थे और इस गाथा में भी अपना गाथार्थ और टीका पर अपना स्वाध्याय हो चुकी थी। आज अपन पढ़ेंगे भावार्थ। क्या प्रकरण चल रहा है कि जीव मुक्त दशा में तो वर्णादि रागादि से रहित है, परंतु संसार में तो वर्णादि रागादि सहित है ना। तो कह रहे हैं कि ये तेरा मिथ्या अभिप्राय है। पर समझ में आया? अभी अपन संसारी हैं, अभी तो अपन शरीर और राग द्वेष वाले हैं कि नहीं? अभी संसार अवस्था में क्या बोला, क्या विषय चल रहा है 63-64 में? नहीं राग अभी नहीं। हाँ, अभी हम नहीं हैं, अभी हम जीव हैं। और जब ज्ञान ऐसा जानता है तो वो जो संयोग और संयोगी भाव हैं, इनका क्रम से अभाव होते हुए और वो पूर्ण शुद्ध दशा को प्रकट होता है, इनका अभाव हो जाता है। जैसे सोने की प्रोसेसिंग चालू हो जाती है तो वो 24 कैरेट का शुद्ध पर्याय की शुद्धता प्रकट हो जाती है। द्रव्य तो प्रथम से ही शुद्ध है। समझ आई बात? ऐसा देखो भावार्थ। यदि ऐसा माना जाए कि संसार अवस्था में जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है तो जीव मूर्तिक हुआ। यदि ऐसा मानोगे कि जीव एक इंद्री दो इंद्री शरीर वाला है तो फिर जीव मूर्तिक हुआ, और मूर्तिकत्व तो पुद्गल का लक्षण है। मूर्तिकत्व तो पुद्गल का लक्षण है, वो पुद्गल है, संयोग है, परंतु जीव पुद्गल नहीं। ऐसा इसलिए पुद्गल द्रव्य ही जीव सिद्ध हुआ, उसके अतिरिक्त कोई चैतन्य रूप जीव द्रव्य नहीं रहा। संसार अवस्था में फिर जीव कौन सिद्ध हुआ, कौन रहा जीव? यदि जीव को ही स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जानोगे, जीव को शरीर वाला जानोगे, तो फिर जीव कौन रहा संसार अवस्था में? उसके अतिरिक्त कोई चैतन्य रूप जीव द्रव्य नहीं रहा, और मोक्ष होने पर भी उन पुद्गलों का ही मोक्ष हुआ। फिर तो मोक्ष होने पर फिर किसका मोक्ष हुआ? पुद्गल का ही मोक्ष हो गया। और पूर्ण शुद्ध अवस्था वो जीव कहाँ से आया? हम कह रहे भगवान वीतरागी होते हैं। एक बार विचार तो करना चाहिए कि संसार अवस्था में तो जीव शरीर वाला है, संसार अवस्था में जीव राग द्वेष वाला है, तो मोक्ष अवस्था में वो मोक्ष किसका हुआ? पुद्गल का ही मोक्ष हुआ तुम्हारे हिसाब से तो? कि नहीं, वो जीव है, वो जीव की पूर्ण शुद्ध, वो जीव है सर्वज्ञ वीतरागी। तो जीव किधर से आया? ऐसा कह रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। और मोक्ष होने पर भी उन पुद्गलों का ही मोक्ष हुआ। बोलो कितना कह रहे हैं कि तेरे मत में कितना विरोध आ रहा है। ऐसा
इसलिए मोक्ष में भी पुद्गल ही जीव ठहरे, अन्य कोई चैतन्य रूप जीव नहीं रहा। इस प्रकार संसार तथा मोक्ष में पुद्गल से भिन्न ऐसा कोई चैतन्य रूप जीव न रहने से जीव का ही अभाव हो गया। होता नहीं है, तेरे ज्ञान में जीव का अभाव हो रखा है। बोलो, हम ही स्त्री पुरुष हैं, कितने शांति का मार्ग है। बोलो, हम ही स्त्री पुरुष हैं, हम ही खा रहे, हम ही लड़ रहे, हम ही झगड़ रहे, हम ही पूजा पाठ कर रहे हैं। मैं पति हूँ, ये पत्नी है, ये बहू है, ये बच्चा है, ये अड़ोसी, ये पड़ोसी। इस मान्यता को रखकर ये जीव कभी नहीं सुखी हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ऐसे मिथ्या अभिप्राय को रखकर कभी नहीं सुखी हो सकता। वो कषाय से, सब जीव कषाय से तो हैरान है, तो कितना उल्टा सीधा कार्यक्रम है। प्रत्येक जीव कषाय से हैरान है और क्या समझ रहा है कि ये कषाय अन्न से आती है, दूसरे के कारण ये कषाय होती है। सब इस कषाय से हैरान है। और ये कषाय कौन कराता है? दूसरा कराता है। पत्नी करा देती है, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाती है। ये तो फालतू में परेशान होती है ये, परंतु मुझे गुस्सा इसके कारण आती है। विचार कर लेना अपने अपने लिए कि अपने क्रोध आदि का कारण, अपने मतलब अपनी पर्याय में होने वाले क्रोध आदि का कारण अन्य को ठहरा है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, और स्वाध्याय हम रोज करते हैं। एक बात तो इस क्रोध आदि परेशान है क्रोध से, इस क्रोध का कारण अज्ञान। तो करना चाहिए अज्ञान दूर, और उपाय होता है यहाँ पे, करना चाहिए अज्ञान दूर। अज्ञान दूर हो तो ये कषाय दूर हो। और अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, ये धन दुकान मेरे हैं। बोलो, और स्वरूप जाने ओहो, ये वर्णादि और ये रागादि से रहित मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अभी ऐसा जाने तो अभी शांति हो। बस लोक व्यवहार चलता रहेगा और ये ज्ञान अपने स्वभाव को जानकर आनंदित है। बस अब पर्याय में क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ, मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुछ परिग्रह उत्पन्न नहीं हुई, शांति उत्पन्न हो गई। स्वभाव को जाना, शांति उत्पन्न हो गई, क्रोध का नाश हुआ और शांति उत्पन्न हो गई। अभी शांति कंटिन्यू चल रही है, ये शांति कंटिन्यू चल रही है, ये ज्ञान कंटिन्यू चल रहा है। कल शाम को चर्चा आई थी, ज्ञान आपको रूप है फिर अचल रहा है। इस सब के बीच में रहते हुए ज्ञान अपने को स्वपर प्रकाशक हो गया, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, बाकी सबको पर जानता है। और लोग व्यवहार में बोलता रहता है, व्यवहारिक शब्द चलते रहते हैं। उसका ज्ञान अब नयों के माध्यम से प्रवर्तन करता है। बाहर में व्यवहार ने और अंतरंग में निश्चय ने। उसको बोलना नहीं पड़ता कि जो व्यवहार ने से कह रहे हो, ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रही है। समझ आई बात? तो ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ ज्ञान स्वरूप है, लक्षण से आत्मा की प्रसिद्धि हो रही है। यहाँ ज्ञान है अर्थात मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ तो फिर मैं शरीर नहीं, शरीर भगवान ने अजीव तत्व कहा, और ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं ये आश्रव तत्व है, और इन दोनों से भिन्न मैं ज्ञान तत्व। बस एकदम सरल बात है एकदम। देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन में से 2-4 सेंटेंस पढ़ते हैं। देखो कह रहे हैं, आह अज्ञान अवस्था में रंग राग, रंग राग, रंग राग मतलब रंग मतलब वर्ण आदि और राग मतलब राग आदि। और मैं मात्र जानने वाला हूँ तो भेद है ना,
अज्ञान अवस्था में रंग राग व भेद मेरा है और मैं उनका करता हूँ, ऐसा जो मानते हैं वे पुद्गल को जीव रूप मानते हैं। भाई, वस्तु के स्वरूप की दृष्टि से देखने पर रंग राग भेद त्रिकाली वस्तु में नहीं, यद्यपि पर्याय की अपेक्षा से उनको जीव का कहा है, तथापि त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की दृष्टि से देखने पर उनका जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। इस कारण वे जीव के नहीं हैं किंतु रूपी पुद्गल के हैं, ऐसा यह स्यादवाद है। ठीक है, यह तत्व दृष्टि है। क्या बोल रहे हैं? यह तत्व दृष्टि है। आचार्य कहते हैं कि प्रभु तू जीव तत्व चैतन्य तत्व है, इसलिए जीव में रंग राग भेद अजीब से संबंधित मान्यता छोड़, जीव से संबंधित मान्यता छोड़, क्योंकि वे तेरे हैं ही नहीं। ऐसी सूक्ष्म बात समझने में वाद विवाद से पार नहीं पड़ती। ऐसा कैसे नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है, वाद विवाद नहीं करो। सूक्ष्म दृष्टि से स्वरूप को समझो। पर्याय में राग आदि हैं, इसलिए पर्याय अपेक्षा से यह सत्य है। पर्याय में राग आदि है, ये सत्य है। पर्याय में आश्रय बंध तत्व है, ये सत्य है। आश्रय बंध का अभाव थोड़ी कर रहे। अवस्था में आश्रय बंध तत्व है, किंतु चैतन्य स्वभाव की दृष्टि में रंग राग भेद ये तीनों ही नहीं। रंग राग भेद के भाव तो रूपी पुद्गल के साथ संबंध रखने वाले हैं। उनका यदि आत्मा के साथ संबंध हो जाएगा तो आत्मा रूपी हो जाएगा, जिससे जीव का ही अभाव हो जाएगा। या आत्मा को रंग अर्थात वर्ण, राग अर्थात शुभाशुभ भाव और भेद अर्थात गुण स्थान आदि से भिन्न बताया है। तो यही वस्तु का वास्तविक स्वरूप है। अब देखो एक पैराग्राफ और है। क्या भाई, अंतर अभेद स्वरूप में रहना ही पुरुषार्थ है। अब रहना मतलब सबसे पहले ऐसा जानना कि मैं एक अभेद हूँ। मैं रंग राग और गुण स्थान पर्यंत जो भाव हैं, भेद रूप भाव हैं, इनसे मैं रहित हूँ, ऐसा पहले जानना है ना। यदि अभेद वस्तु दृष्टि में आई है तो उसी में विशेष रूप से लीन होना ही चारित्र है। पहले ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र। ज्ञान सही नहीं है, जानता ही नहीं है, तो लीन कहाँ होएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, जिसको जाना वो दृष्टि में आया तो फिर उसी में लीन होना सो चारित्र है। अब चारित्र तो लोग क्या समझ रहे, ऐसा खाओ ऐसा पियो, ये चारित्र है। वो भी होता है, कषाय मिटती हैं तो वो बाहर की चीजें भी व्यवस्थित सुधरती हैं, परंतु वो चारित्र नहीं है। चारित्र तो स्वभाव में स्थिरता का नाम है। समझ आई बात? 5 अणुव्रत आ गए तो वे अणुव्रत ऐसे मंद कषाय रूप भाव होते हैं। वे भाव हैं, वे आश्रयबंध तत्व हैं। बोला ना, गुण स्थान पर्यंत जो भाव हैं वे जीव के नहीं, वे जीव नहीं। ऐसा क्या बोल रहे हैं, इसकी खबर बिना चारित्र कहाँ से आएगा। सम्यक दर्शन व उसका विषय क्या है, इसकी खबर के बिना चारित्र कहाँ से आएगा। मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा तो नहीं हूँ और मैं ऐसा खाता हूँ, ऐसा खाता हूँ, ऐसा खाता हूँ, अरे मैं तो बहुत चारित्रवान हूँ। और दुनिया भी कह रही है तो बहुत चारित्र बनते हैं, बहुत संयमी हैं। बोलो, स्वभाव में संयमित हुए बिना संयम कहाँ से आएगा। संयम अर्थात मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, ये 5 इंद्री
और विषय भोग मैं भोग नहीं सकता, ऐसे निर्णय पूर्वक संयम प्रकट होता है। ऐसा सबसे पहला संयम यही है कि मैं विषय भोग और इंद्रियों से रहित अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, ऐसा ज्ञान सबसे प्रथम संयम है। फिर इस पूर्वक कषाय मिटती है तो बाहर में वो सब चीजें दिखाई देती हैं। 3 चीजें रहती हैं सदा, शरीर की क्रिया, परिणाम, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ऐसा गजब है। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? इसकी खबर बिना चारित्र कहाँ से आएगा? प्रभु अंदर ज्ञान प्रकाश का पूर्व जलहल चैतन्य ज्योति स्वरूप ध्रुव अभेद आत्मा की दृष्टि करने पर रंग राग भेदादि सब भिन्न प्रतिभाषित होने लगते हैं। देखो क्या बात बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन की पर्याय में ये भेद नहीं आते, इसमें तो अभेद आत्मा आता है। सम्यक दर्शन का जो विषय है वो अभेद आत्मा है। श्रद्धा की पर्याय एक को स्वीकार करती है, अनेक को स्वीकार नहीं करती। बस यह मैं हूँ एक। ज्ञान स्व पर प्रकाशक होता है, ज्ञान स्व को जानता है, पर को जानता है, लेकिन श्रद्धा की पर्याय तो एक में ही अभेद स्थापित करती है। ऐसा तो कह रहे हैं, यद्यपि उनका ज्ञान होता है तथापि रंग राग भेद का आत्मा में प्रवेश नहीं होता। प्रभु यही पुरुषार्थ है, इसका नाम पुरुषार्थ है। और फिर नास्तिक करते हैं गुरुदेवशरी, कहते हैं कि बहुत समाज में ऐसा चल रहा है। क्या चल रहा है कि व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट हो जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं आजकल, कितने ही लोग ऐसा कहते हैं, व्यवहार का विषय जो शुभ राग है उसका आचरण करने से आत्मा को लाभ होता है। बोलो, आत्मा को तीव्र कषाय से लाभ होता है कि मंद कषाय से लाभ होता है? बोलो, आत्मा मतलब कौन? आत्मा मतलब क्या? और आत्मा को किससे लाभ हुआ? आपने काली किया है। आत्मा मतलब त्रिकाली ध्रुव क्या है? त्रिकाली ध्रुव है। अब आत्मा को किससे लाभ होएगा? मंद कषाय से कि तीव्र कषाय से? बोलो। और मंद कषाय होते होते एकदम शुद्ध भोजन करते करते और ऐसा करते करते आत्मा को लाभ होगा, अर्थात सम्यक्त की प्राप्ति हो जाएगी। भैया, सम्यक्त की प्राप्ति तो भेद विज्ञान पूर्वक, शांति की प्राप्ति भेद विज्ञान पूर्वक एक अभेद का निर्णय करके और बस उसी का आनंद प्रकट होता है। इस तरह से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। इस मंद कषाय के बीच में मंद कषाय होगी तो ही स्वाध्याय सुना जाएगा। स्वाध्याय में भी सूक्ष्म उपयोग से क्या चर्चा चल रही है, आचार्य भगवान कैसे विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, आचार्य भगवान कोई गलती नहीं रह जाए कैसे बार बार उस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ऐसा बारंबार उपयोग को वहां पर यहाँ पर रमाना, किस गाथा टीका में क्या बात कही जा रही है, ऐसा मेरा स्वरूप है। तो उस स्वभाव की अप्रोच होती है, और स्वभाव की अप्रोच होती है, कषाय अपने आप मंद हो जाती है, करनी थोड़ी पड़ती है। कषाय की मंदता क्या है? मात्र शुद्ध भोजन कर होना, वो कषाय की मंदता नहीं। कषाय की वास्तविक मंदता ये है कि वो ज्ञान जिन वचन में उपयोग लगा के अपने स्वभाव को जाने, ये है कषाय की मंदता। समझ आ रही बात? कोई लेना देना नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, अकेला बस पूजा पाठ स्वाध्याय, शुद्ध खाना, रात में नहीं खाना, ये सब चरणानियों की भाषा में
भले कहे जाते हैं, परंतु ये तीव्र कषाय ही है जो अपने स्वरूप को जानने तैयार नहीं है। समझ में आ रही है? और जो वो भी नहीं करते तो वो तो किसी गिनती में ही नहीं है। जिनके पास ड्रेस कोड भी नहीं है वे काय के जैनी, वो तो ड्रेस कोड है बस, स्टडी नहीं है वो। समझ आई बात? जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है और ड्रेस कोड में व्यवस्थित आता है तो वो फेल होएगा। नहीं, वो जो ड्रेस कोड में ही नहीं आता उसकी कौन बात करे। और जो इंटेलिजेंट होते हैं उनको दोनों चीज़ें होती हैं, वे पढ़ाई भी करते हैं और बाहर में भी उनका आचरण सुव्यवस्थित होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि इंटेलिजेंट है उद्दंड है। ये बाहर में भी, नेचर में भी ऐसी व्यवस्था है। इंटेलिजेंट भी वही होता है बाहर में भी जो कषाय की मंदता रखता है, क्योंकि कषाय की मंदता का और ज्ञान के उघाड़ का, क्षयोपशम का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो बाहर में उद्दंडता चल रही है, बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं, इसलिए उसका सुमेल होता है। परंतु ड्रेस कोड से पढ़ाई नहीं होती। ऐसा जान करके कोई ड्रेस कपड़ों से क्या होता है? कुछ नहीं। यूनिफॉर्म पहनने से क्या होता है? ऐसे नहीं चलता। ऐसा विचार करना, ठीक है? तो इस तरह से अपनी 63, 64 नंबर गाथा पूरी हुई। ठीक है, अब अपन 65 और 66 गाथा का स्वाध्याय करेंगे। चलो शांतनु, आप पढ़ोगे प्राकृत गाथा? चलो। एकं च दोर्नित्यन्नि यचत्ताय पंच इंद्रिया जीवा पादर्पज्जतिदरा पयटियोणाम कम्मस एदाह्याणे वत्ता जीवट्टाणाउकरणभूदाहि पयटिः पोगलम् कहम भणदे जीवो एक दो त्रय चार पंचेन्द्रिय बादर सूक्ष्म है, पर्याप्त अनपर्याप्त जीव जुनाम कर्म की प्रकृति है। जो प्रगति यह पुद्गलमयी वह करण रूप बने अरे, उससे रचित जीव स्थान जो है जीव क्यों ही कहाए वे। देखो कितनी गजब की बात है। गाथार्थ: एक इंद्री, द्विंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्री है ना। अब एक बादर सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त जीव तथा ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। ये सब क्या है? ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। उस नाम कर्म के उदय में वैसा वैसा शरीर प्राप्त होता है। एक इंद्री नाम कर्म के उदय में एक इंद्री, दो इंद्री, पर्याप्त अपर्याप्त, बादर सूक्ष्म, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। तो जैसे जैसी नाम कर्म की प्रकृतियां हैं वैसे वैसे शरीर की प्राप्ति होती है। अभी क्या बोल रहे हैं? ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, इन प्रकृतियों से जो कि पुद्गलमय रूप से प्रसिद्ध है। प्रकृतियां तो प्रसिद्ध हैं, ये पुद्गलमयी हैं। कर्मण वर्गणा क्या है? पुद्गल की वर्गणा है, पुद्गल के स्कंद, तो ये तो प्रसिद्ध ही है, ये पुद्गल की पुद्गलमयी है। उनके द्वारा करण स्वरूप होकर, उनके द्वारा करण स्वरूप होकर
रचित जो जीव स्थान जीव समास हैं वे जीव कैसे कहे जा सकते हैं? बोलो, दो शब्द आ रहे हैं क्या? कर्म और करण। कर्म मतलब जो कार्य हुआ, शरीर में कार्य हुआ। क्या कार्य हुआ? एक इंद्री शरीर कार्य हुआ। तो इसका साधन कौन है? एक इंद्री जो शरीर की प्राप्ति हुई, इसका साधन कौन है? करण। करण मतलब साधन। ये एक इंद्री पर्याय क्यों मिली? शरीर के ऐसे शरीर का संयोग क्यों बना? तो ये शरीर का संयोग का संबंध किससे हुआ? इस शरीर का संबंध हुआ कर्म प्रकृति से। वो कह रहे हैं कर्म प्रकृति साधन है और शरीर वो क्या बोलते हैं, जो शरीर की रचना हुई वो कर्म है। इन दोनों का रिलेशन बता रहे हैं। अभी यहाँ पर संज्ञा, अभी यहाँ पर अपन कौन है? संगी पंचेंद्री के असंगी? बोलो, अभी अपन कौन है? संगी पंचेंद्री है कि असंगी पंचेंद्री है? अरे बोलो। ये पर्याय संगी अतीन्द्रिय और नहीं तो ध्रुवाद आत्मा का पर्याय। वाह, देखो जितने लोग अभी ग्रुप में ऐड होने लगे, अब तो बहुत दिन हो गए, अपना फोन खुद से म्यूट करना चाहिए। एक व्यक्ति को हैंडल करनी पड़ती है क्लास। खुद बोलो, अनम्यूट करो, म्यूट कर लो, बस बहुत सिंपल काम है। जैसे ज्वाइन होते हैं, बहुत लोग ज्वाइन होते हैं और अनम्यूट बने रहते हैं। ज्वाइन, अरे ज्वाइन होते से ही म्यूट करो, बाहर में बहुत सारी आवाजें आती हैं और कोई दूसरा म्यूट करे। ज्वाइन होते से ही म्यूट करो। चलो, क्या बात हुई? देखो, जब बोलते हो ना तब निकलती है ज्ञान और अज्ञानता। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं भाई साहब, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, भगवान आत्मा। मेरी पर्याय क्या है? मेरी पर्याय बोलो, मेरा तादात्म्य किससे है? मेरी पर्याय कौन है? जानना। अरे यहाँ तो मति शुद्ध ज्ञान को भी नहीं कह रहे मेरी पर्याय। अरे वो तो ज्ञान की पर्याय है, कर्म की पर्याय भी तो होती है कि नहीं होती? हाँ, बड़ी गुस्से में बोल रहे। अरे द्रव्य पर्याय मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय। उस शब्द से नहीं समझ में आ रही बात। असमान जाति, जिनके दो असमान जाति के द्रव्य की मिली जुली पर्याय, तो वो असमान जाति द्रव्य, जब शब्द से ही समझ में आ रहा है असमान जाति के दो द्रव्य, उनकी मिली जुली पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं। तो असमान जाति के दो द्रव्य एक दूसरे के होते हैं? बोलो, नहीं होते। अच्छा, समान जाति द्रव्य पर्याय भी नहीं होती फिर? बोलो। इसलिए 11वीं नंबर की गाथा के भावार्थ में ही ये वाली बात लिखी थी। और टोडरमल जी ने जो 7वां अधिकार लिखा है ना, 7वां अधिकार, वो उन्हीं के लिए लिखा है जो स्वाध्याय करते हैं। जो स्वाध्याय नहीं करते उनके लिए नहीं लिखा। तो जिनवाणी में भी कितने कथन हैं जो व्यवहारने के कथन हैं और जीव उनको एज इट इज फॉलो करता है, तो उसको मिथ्यात्व बना रहता है। वो तो ऐसा मौका लगता है पूछने का, तो फिर उधर से आंसर आता है, तो पता चलती है।
द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं? असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो दो असमान जाति हो गई, तो असमान जाति के दो द्रव्य मिल सकते हैं? बोलो। क्या बात समझ में आ गई? हाँ, अज्ञान हमारे समाज अंचल में तो समान जाति दो द्रव्य नहीं मिलते। जैसे अच्छा वो तो पुद्गल में मिलते हैं, जीव पे थोड़े मिलते हैं। हाँ, वे तो दो पुद्गल हो गए, और बे नहीं मिलते। बहुत औपचारिक कथन होते हैं, बहुत औपचारिक कथन। समाज जाति नहीं होता। हाँ, ऐसा। और फिर अपनी चर्चा लगातार चल ही रही है ना, कितने दिन से लगातार चर्चा चल रही है। जीव का तादात्म्य संबंध सुनो ज्ञान से भी नहीं, मात्र जानने से है। मात्र जानना, मात्र जान। मति शुद्ध ज्ञान भी के साथ भी तादात्म्य संबंध नहीं। क्यों? मति शुद्ध ज्ञान भी घटते बढ़ते हैं, वो क्षयोपशम के अकॉर्डिंग है। और स्टार्टिंग से चर्चा चल रही है, जिसके साथ कर्म का निमित्त हो वो जीव के नहीं। जो कर्म की सापेक्षता रखता हो, चाहे कर्म के उदय की और चाहे कर्म के अभाव की, एनी अपेक्षा कनेक्टेड विद कर्म का कर्म, वो सब जीव नहीं। जो जानना लक्षण है ना, उपयोग लक्षण, इसमें कर्म की नहीं चलती, जानना स्वभाव। इसलिए बोला है कि जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार। निगोद जो जीव है वो भी त्रिकाली ध्रुव है, और उसका भी उपयोग लक्षण वहां विद्यमान है। और जो हीनता हुई है ना, वो उपयोग लक्षण में नहीं, ये मति ज्ञान में, इतनी शुद्ध ज्ञान में इतनी हीनता है, अक्षर का अनंतवा भाव। लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और उपयोग लक्षण शुद्ध सुरक्षित। ये उपयोग को भी पाणामिक भाव रूप कहते हैं, उपयोगी पाणामिक भाव रूप है। इन्हीं बदलता बदलता सामान्य सहज जानना जानना जानना, एक धारा बह रही है, सदा विद्यमान है। देखो अब विचार करो, अगर ये उपयोग लक्षण ही कम ज्यादा हो जाए और इसकी विद्यमानता नहीं रहे, तो फिर ये लक्षण अप्रसिद्ध हो जाएगा, तो कितनी मुश्किल आएगी लक्ष्य को प्रसिद्ध होने की। क्योंकि लक्ष्य तो अव्यक्त है और लक्षण व्यक्त है, और लक्षण से इसका निर्णय होता है, ये दिखता नहीं है। लक्षण से पता चलता है यहाँ त्रिकाली ध्रुव है। मिठास से पता चलती है चीनी है, परिपूर्ण चीनी, महामहिम सत्ता चीनी। तो इसलिए ये सदा रहता है, और मति शुद्ध ज्ञान घटता बढ़ता है। समझ आई बात? और ये मति शुद्ध ज्ञान, ये पूर्णता को प्राप्त होता है, केवल ज्ञान हो जाता है। इनका अभाव हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। तो केवल ज्ञान होने पर भी उपयोग लक्षण सदा विद्यमान। ये वस्तु की पहचान का चिन्ह है। पर्याय कहनी है तो ये है मेरी पर्याय, जो मुझे प्रसिद्ध करती है, ये है मेरी पर्याय। परिणति सब जीवन की एक भांत वर्णी। अभी थोड़े दिन से तो चल रही है ये वाला, आपने वाह निकली थी। परिणति सब जीवन की एक भांत वर्णी। क्या है वो एक भांति? ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस ज्ञान मात्र, ओनली ज्ञान, सहज ज्ञान, ज्ञान मात्र वर्णी। मैं ये मात्र जानने वाला हूं। समझ आ रही बात? ऐसा। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि अभी अपन कितने इंद्रिय जीव हैं? बोलो, अब बोलो, कितने इंद्रिय जीव हैं अपन? अति इंद्रिय जीव। हाँ, छोटा सा लिया ना, व्हाइट कलर का एक पता है कुछ जाएगी नहीं तो आप हैं। मैं जीव हूँ,
और ये जो 5 इंद्री का भी संयोग बना है शरीर का, ये 5 इंद्री शरीर है कर्म। कर्म मतलब कार्य, द्रव्य कर्म नहीं, कार्य। 5 इंद्री शरीर की रचना होना ये कार्य है, कार्य है ना। और इसका साधन कौन है? करण। करण मतलब साधन। इसका साधन कौन है? बोलो, इसका साधन कौन है? द्रव्य कर्म, नाम कर्म। आप सोचो प्रकृति में कैसी चीजें अजब गजब की हैं, कल्पना करो जरा, कौन कौन क्या क्या कर सकता है। अपन ने थोड़े दिन पहले पर्याप्ति अपर्याप्ति की बात की थी। कोई जीव यहाँ से आयु पूर्ण करके और दूसरी गति में गया, तो दूसरी गति में वो क्या क्या ले गया, उसके साथ में क्या क्या गया? गोपाचल पे ग्रुप पे और अपने फैमिली वाले ग्रुप पे एक एसपी भारिल की छोटी सी क्लिपिंग भेजी है, 15-17 मिनट की है। कितने लोगों ने सुनी? उसको सुनना जरूर। हाँ, बहुत अच्छा, उसको जरूर सुनना। कोई चीज सुनने वाली, सुनने लायक होती है ना, वो ही भेजी जाती है। इसका भी निर्णय होना चाहिए कि कौन भेज रहा है, तो वो कितनी मीनिंगफुल होएगी, उसको सुनना चाहिए। तो बोलो, एक कोई जीव यहाँ से आयु पूर्ण करके और दूसरी गति में गया, तो क्या क्या लेके गया साथ में? बोलो। कछु नहीं ले जाते, सब यहीं छोड़ जाते हैं। क्या ले जाते हैं? कछु नहीं। सुनो ध्यान से, शरीर छूट जाता है, संयोग छूट जाते हैं, पूरे संयोग छूट जाते हैं इधर ही, और शरीर छूट जाता है इधर ही। लेकिन क्या लेके जाता है? वो त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण वस्तु भगवान आत्मा, वो पूरी जाती है एज इट इज। एक गुण भी यानी रहता, यानी छूट जाता, एक पर्याय यानी छूट जाती, एक शक्ति यानी छूट जाती। पूरा अनंत शक्ति संपन्न वस्तु एज इट इज आगे ग्रो करती है, आगे जा रही है। ठीक है, त्रिकाली ध्रुव जा रहा है, और कौन जा रहा है? ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, सारी पर्याय जा रही है, अनंत पर्याय साथ में। तो वस्तु तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है, द्रव्य गुण पर्याय वाली है, तो सब जाएंगे द्रव्य गुण पर्याय, कैरी फॉरवर्ड आगे हो रहे हैं। ठीक है, अब इन पर्यायों में अज्ञान मोह राग द्वेष है, तो अज्ञान मोह राग द्वेष साथ जा रहे, और तत्व निर्णय है तो तत्व निर्णय साथ में जा रहा, और रत्नत्र है तो रत्नत्र साथ में जा रहे। समझ आ रही बात? ऐसा। और अनंत भगवान भी जब आयु पूर्ण होती, सिद्ध होते, तो उनके अनंत चतुष्टय हैं, तो अनंत चतुष्टय साथ में जाते, तो सिद्ध गति में अनंत काल तक सिद्ध बने रहते। समझ आई बात? उनका भी देह इधर ही छूट जाती, अपनी भी छूट जाती। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? फिर क्या साथ में गया? क्या साथ में गया कि जैसी पर्याय हैं, अज्ञान मोह राग द्वेष है, तो वो साथ चले गए। अब अज्ञान मोह राग द्वेष है, तो फिर नियम से कर्म बंधे हुए हैं, नियम से। तो इस भव में जितने कर्म बंधे, वे कर्म की पोटली संग जाती है। क्या बोला? कार्मण शरीर एज इट इज पूरा का पूरा आगे जाता है। आ रही बात समझ में? अब मान के चलो कि कोई मनुष्य गति में गया, एग्जाम्पल। अब वो माँ के गर्भ में पहुंचा जीव, और वहीं पर बस पर्याप्तक जीव है, तो क्या होएगा? पर्याप्तक जीव है तो आप देखो नेचर में कैसी व्यवस्था है। पर्याप्तक जीव होएगा तो वहीं से 9 कर्म परमाणुओं का ग्रहण होगा, खल भाग और रस भाग, है ना।
ऐसे आहार वर्गणा वहां से नौकर्म परमाणुओं का ग्रहण हुआ और वहां से पर्याप्ति चालू, तो 6 पर्याप्ति। अब वो कौन सा जीव में डेवलप होएगा? नाम कर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि कर्म साथ में गए ना, तो अकॉर्डिंग टू नाम कर्म वहां कैसे परमाणु ग्रहण किए जाएंगे? संगी पंचेंद्री, मन पर्याप्ति के परमाणु वहां, शरीर पर्याप्ति, ये सारे परमाणु वहां से ग्रहण हुए, तो अकॉर्डिंग टू नाम कर्म। ऐसा नहीं होगा कि मां के गर्भ से 3 इंद्रिय जीव कॉकरोच पैदा हो गया। बोलो कैसी व्यवस्था है? देवगति में गया है ना, तो विग्रह गति में जा रहा है ना, 3 समय की विग्रह गति, एक गति को छोड़ के दूसरी गति में गया, और 3 समय मैक्सिमम 3 समय लगते हैं उसको। तो 3 समय में कर्म का उदय और कर्म का बंधन वो चालू है विग्रह गति में, शरीर नहीं है। क्यों? अज्ञान मोह राग द्वेष श्रद्धा ज्ञान चार की पर्याय है ना, तो विग्रह गति में ऐसा तो है नहीं है विग्रह गति में वो किसी गुण की पर्याय नहीं होगी, 3 समय तक पर्याय बंद हो जाएंगी। अब नेचुरलिटी देखो, विग्रह गति में 3 समय लग रहे हैं, तो 3 समय में ज्ञान गुण श्रद्धा गुण चारित्र गुण की पर्याय बंद हो जाएंगी, चालू है। जैसी है ज्ञान मोह राग द्वेष, रत्नत्रय तो रत्नत्रय, साथ में अगर जैसा राग हो रहा है, सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको जैसा राग हो रहा है वैसा राग वैसा बंधन, विग्रह गति में बंधन चालू है। और जैसे कारण शरीर को लेके गए और वो देवगति में कोई जन्ना है, तो वहीं वैसे ही परमाणुओं का ग्रहण कैसे? अकॉर्डिंग टू नाम कर, तो वहां पर वैक्रियक शरीर डेवलप हो जाएगा। बोलो, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसा शरीर बन रहा है, अब कोई मनुष्य गति से मर के त्रियंच गति में गया, तो अब जो शरीर का डेवलपमेंट हो रहा है, कोई 1 इंद्री में गया, कोई 2 इंद्री में गया, कोई 3 इंद्री में गया, कोई झिंगुर में गया, तो कैसा शरीर बनेगा? अकॉर्डिंग टू नाम कर्म। ऐसा नहीं है प्रकृति में कि कुछ भी कैसा भी शरीर बन जाए, देवगति में पहुंचा तो वहां औदारिक शरीर बन जाए, ऐसा नहीं होएगा। इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है, समझ में आ रही है? तो उस शरीर का साधन कौन है, किसके अकॉर्डिंग बन रहा है? देखो वहां उस नाम कर्म की प्रकृति। और अभी सुनना, देखो अपन दूसरा एंगल लें कि उस समय, जिस समय शरीर की रचना स्टार्ट हुई, तो उस समय परिणाम तो कोई भी हो सकता है, तो उस समय परिणाम के अकॉर्डिंग रचना नहीं हो रही। मान लिया कोई मनुष्य गति में या त्रियंच गति में उत्पन्न हुआ, तो उस उत्पत्ति के काल में उसकी बहुत मंद कषाय हो सकती है, तो अब नवीन कर्म जो बन रहा है ना, उसके अनुसार नहीं शरीर बनेगा, या परिणाम के अनुसार नहीं बनेगा कि अब मंद कषाय है, अरे छोटे छोटे मिटाओ, इनके तो परिणाम बढ़िया हो गए, चलो अब इनको वैक्रियक शरीर बनाओ, ऐसा नहीं होएगा। जैसा पूर्व में नाम कर्म बंधा है, उस नाम कर्म के अकॉर्डिंग उस शरीर की रचना बनेगी। नाम कर्म लेके गया अपर्याप्त तक, तो अपर्याप्त तक उतने काल तक होएगा, अंतर्मूर्त तो मर जाएगा अकॉर्डिंग टू नाम कर्म। सब 1 इंद्री 2 इंद्री, बादर सूक्ष्म शरीर बनना है, बादर बनना है, पर्याप्त तक होना है, अपर्याप्त तक होना है, 1 इंद्री होना है, 2 इंद्री होना है। इन सब का करण साधन कौन है? नाम कर्म का उदय, नाम कर्म। बोलो, मेरे वजह से शरीर बनता है, मैं तो कौन हूं? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। नहीं, परिणामों के अनुसार कर्म बनते हैं, शुभ परिणाम भी मैं नहीं हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। पॉइंट पकड़ में आया?
अरे आया नहीं आया? देखो आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा, देखो, बहुत अच्छा समझाया है। अच्छा, बहुत अच्छा। देखो समय तो अपना हो गया है, अपन टीका की एक ही लाइन पढ़ रहे हैं अभी, और फिर कल चर्चा करेंगे। निश्चय न से, देखो कौन सा नय लगा रहे हैं? निश्चय न। निश्चय न मतलब जिसको कोई नहीं टाल सकता, जो वास्तव में, निश्चय न मतलब यथार्थ में, वास्तव में। अब लोगों को अभी नयों के बारे में निश्चय न मतलब आत्मा, ऐसा नहीं, किसी के बारे में भी चर्चा चल रही हो लेकिन वो सत्य चर्चा चल रही हो तो वो निश्चय नहीं है। राग में निश्चय न लगा सकते हैं? राग में, राग निश्चय है कि व्यवहार? तो राग न निश्चय है न व्यवहार है। राग का कथन हम किस प्रकार से करेंगे? यदि राग को राग कहेंगे तो वो निश्चय हो जाएगा, यथार्थ सो निश्चय। और राग जीव का है तो ऐसा कहेंगे तो व्यवहार। समझ आ रही बात? ऐसा यहाँ पे क्या करें? निश्चय न से, कर्म और करण की अभिन्नता होने से। कर्म और करण की अभिन्नता होती है, जो कार्य हुआ उसका जो साधन है वो अभिन्न होना चाहिए। मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी करण और घड़ा कार्य, वे अभिन्न होते हैं। ऐसा जो जिससे किया जाता है वह वही है, जिससे जो किया जाता है। शरीर किससे किया जाता है? कि नाम कर्म से। नाम कर्म किसकी सत्ता है? जीव की कि पुद्गल की? कि पुद्गल की। तो शरीर कौन है? पुद्गल का। एकदम सिंपल, ठीक है। निश्चय करके, जैसे स्वर्ण पत्र स्वर्ण से किया जाता होने से स्वर्ण ही है। स्वर्ण पत्र किससे बना? कि सोने से। तो स्वर्ण पत्र क्या है? सोना। अंगूठी कहाँ से बनी? सोने की, सोने से। तो अंगूठी क्या है? सोना। जो जिससे किया जाता है। ऐसी शरीर किससे किया गया? कि द्रव्य कर्म से। द्रव्य कर्म कौन है? कि पुद्गल। तो शरीर क्या है? पुद्गल। इतनी सिंपल बात है। देखो आचार्य भगवान कैसे बार 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 समझा रहे हैं, बार बार अनेक अनेक तरीकों से, कि जीव को भ्रम न हो। ठीक है, क्लियर? शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।